आज हम ओशिनोग्राफी का लास्ट लेक्चर ले रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे अल नीनो और ला नीना। ला नीना ये क्या कंसेप्ट है, ये आज हम देख लेंगे। हमारा ओशियन करंट जो है उसी से रिलेटेड है, साथ में इसका जो क्लाइमेटोलॉजी का कुछ पोर्शन है जो बेसिक है वो हमको याद होना चाहिए, तभी ये समझ में आएगा। देखिए, ये जो अल नीनो और ला नीना है ये बेसिकली स्पेनिश का शब्द है। स्पेनिश का शब्द है। ये जो अल नीनो है इसको बोला जाता है द लिटिल गर्ल। अल नीनो को बोला जाता है द लिटिल बॉय। द लिटिल बॉय। और ला नीना को बोला जाता है द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल। ये एग्जाम में याद रखिएगा, अगर द लिटिल गर्ल लिखा रहे तो समझ जाइए कि ला नीना का कंसेप्ट लगेगा, और द लिटिल बॉय लिखा रहे तो अल नीनो का कंसेप्ट। ये जो शब्द है ये अल नीनो और ला नीना कहाँ का है, स्पेनिश का है, तो इतना याद रखिएगा। अब देखिए जो अल नीनो का कंसेप्ट क्या है, अभी हम पहले नॉर्मल कंडीशन समझते हैं। जो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशन में हम अभी तक क्या देखते आए हैं कि ये जो रीजन है ट्रॉपिकल रीजन का, इतना जो रीजन है ट्रॉपिकल रीजन का, यहाँ पे कौन सा विंड का इन्फ्लुएंस है, स्टर्लिज का। स्टर्लिज विंड आता है। तो देखिए ये जो नॉर्थ, ये जो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, ये वाला रीजन कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का, तो ये याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, ये साउथ अमेरिका का रीजन है। तो अभी हम पढ़ क्या रहे थे, ये जो स्टर्लिज विंड का जो इन्फ्लुएंस है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से वाटर का मूवमेंट होता है इस डायरेक्शन में। वाटर का मूवमेंट हो जाता है, यहाँ से क्या होगा, वाटर का मूवमेंट हो जाएगा। जब वाटर का मूवमेंट होता है तो इससे पहले वाले लेक्चर में देखे थे कि जो ऊपर का पानी रहता है, सतही जल जो होता है, वहां पे सन का डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है, सन लाइट का डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है, तो सतही जल क्या रहता है, वार्म रहता है। और जो ये जो मूवमेंट हो रहा है ये सतही जल का, सरफेस वाटर का ही मूवमेंट हो रहा है। तो इससे होता क्या है, ये जितना जो सरफेस वाटर, वार्म सरफेस वाटर है, ये इस रीजन में आ जाता है। इस रीजन में, ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन में आ जाता है। और ये जो कोल्ड वाटर है ये इस रीजन में रहता है। इस रीजन में कोल्ड वाटर। आप ऐसे समझिए, ट्रॉपिकल रीजन में अगर कॉन्टिनेंट के ईस्ट में जाइएगा तो वार्म वाटर मिलेगा, अगर वेस्ट में जाइएगा कॉन्टिनेंट के वेस्ट में तो कोल्ड वाटर मिलेगा। इसका रीजन क्या है, स्टर्लिज विंड। सरफेस वाटर से विंड का जो मूवमेंट होता है, वहां से गर्म वाटर क्या कहाँ जाता है, एशिया के ईस्टर्न पोर्शन पे। और ये जो नॉर्थ अमेरिका का ये जो पेरू, यहाँ पे कौन सा है, पेरू का रीजन है, ये याद रखिएगा। ये जो पेरू वाला रीजन है, यहाँ पे कोल्ड वाटर है, तो यहाँ पे कोल्ड वाटर या कोल्ड ओशियन करंट बोलिए, यहाँ पे वार्म ओशियन करंट लिखिए। वार्म ओशियन करंट या वार्म वाटर, जो आपको समझ में आए। अब देखिए कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे जब गर्म पानी आ रहा है तो यहाँ पे वेपर बनेगा। यहाँ से क्या होगा, वाटर वेपर ऊपर जाएगा, ऊपर जाके यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। जब क्लाउड का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। इस रीजन में रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया वाला जो रीजन है, ये नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मली जो जो नॉर्मल कंडीशन है उससे ऑस्ट्रेलिया में जो ये जो कंसेप्ट है स्टर्लिज विंड का, यहाँ पे गर्म वाटर आ जाता तो ऑस्ट्रेलिया में जो इवोपरेशन या बोलिए कि रेनफॉल, प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन ऑस्ट्रेलिया में होते रहता है। तो ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है। अब देखिए, अब जो हमको समझना क्या है ये समझते हैं। अब देखिए, हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एक चीज कि जब भी कोई भी चीज गर्म होता है तो यहाँ से एयर अपलिफ्ट होता है। यहाँ क्या होगा, एयर अपलिफ्ट होगा। जब एयर यहाँ से इस रीजन से अपलिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे कौन सा रीजन बनेगा, लो प्रेशर। ये याद रखिएगा कि जहाँ एयर अपलिफ्ट होगा, ऊपर जाएगा, कोई भी चीज अगर सेपरेट हो रहा है, वहां से अलग हो रहा है, तो वहां पे लो बनेगा, तो लो प्रेशर यहाँ पे बन गया। अब लो प्रेशर जो बना तो कहीं ना कहीं तो ये एयर जाएगा, मूवमेंट होके आएगा। तो जब इस रीजन में जाएगा एयर, तो इसको कहीं ना कहीं क्या होगा, इस रीजन में हाई प्रेशर बन जाएगा। और इस रीजन में हाई प्रेशर बन जाएगा तो ये जो ट्रॉपिकल के ऊपर थोड़ा जाएगा तो यहाँ पे लो प्रेशर इसको मिलेगा। अब जब लो प्रेशर मिलेगा, ऊपर से करंट का फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एयर है वो
ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा इस रीजन में जाके। इस रीजन में जाके जब ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये एयर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी एयर ठंडा होता है तो नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। हॉरिजेंटल में अगर बात करें तो एयर का मूवमेंट कैसे है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये हॉरिजेंटल में। लेकिन जब करंट की बात हो तो करंट का मूवमेंट जो है, ये देखिए ये करंट है, इसको जो बोला जाता है इसको करंट बोला जाता है जब वर्टिकली हो। तो वर्टिकली जब होता है तो लो से हाई प्रेशर भी शिफ्ट हो जाता है। ये बेसिकली जो होता है ये टेम्परेचर के कारण होता है, हीटअप के कारण। तो यहाँ गर्म से गर्म हुआ था तो ऊपर गया, फिर इस रीजन में पहुंचा तो यहाँ का जो एयर है वो ठंडा होना स्टार्ट हुआ। जब भी एयर ठंडा होगा तो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये नीचे आना स्टार्ट हो गया तो ये जो पेरू का साउथ अमेरिका का जो वेस्ट वाला पोर्शन है ये वाला, यहाँ पे आके रुक जाता है। यहाँ पे आके जो रुका तो यहाँ जब एयर सिंक होगा तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हाई प्रेशर। तो ये रीजन हो गया हाई प्रेशर का रीजन। अब देखिए यही सेम फिनोमिना इस साइड भी होगा। हाई प्रेशर से कहीं ना कहीं इसको लो प्रेशर मिलेगा और फिर ये जब ठंडा हो जाएगा तो ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। सेम कंसेप्ट ये स्टार्ट होगा। जब ये ठंडा होगा तो इस रीजन में, ये रीजन है मेडागास्कर का, लिख लीजिएगा मेडागास्कर का। यहाँ पे मालदीव है, यहाँ का जो रीजन है ये है रीयूनियन। देखिए ये मालदीव हो गया, ये रीजन हो गया मालदीव का, और ये रीजन हो गया रीयूनियन का। तो ये थोड़ा कंट्री याद रखिएगा, ये बेसिकली आइलैंड है तो आइलैंड का नाम याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो एयर का सिंक हो रहा है नीचे की ओर आ रहा, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर। जब भी कोई भी एयर जहाँ पे जाएगा वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए इस रीजन को मिटा दीजिए और ये वाला सब भी आप नोटबुक में लिख लीजिए। देखिए यहाँ से ये वाला जो आया तो ये यहाँ का सरफेस वाटर इक्वेटर वाला रीजन है, तो ये स्टर्ली विंड का फ्लो होगा। जितना जो गर्म वाटर बनेगा इक्वेटर वाला रीजन में, जो सनलाइट का इंपैक्ट से जो गर्म वाटर बनेगा इस रीजन में आता जाएगा। तो ये जो सेल बन रहा है इस सेल का नाम है, इस सर्कुलर पैटर्न का नाम है पेसिफिक वाकर सर्कुलेशन। ये जो वाकर साइंटिस्ट का नाम है, यही साइंटिस्ट ये डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन जो है वो करके बताया था कि ऐसा ऐसा फिनोमिना होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे समझिए, इतना होने के बाद यहाँ पे समझिए। देखिए ये जो पैटर्न है ये इसका जो मेन कॉज है ये वाला रीजन कॉज है, लेकिन ये इसका इम्पैक्ट यहाँ पे जाता है इंडियन ओशियन में। इस यहाँ पे जो जा रहा है इसका केवल इम्पैक्ट है। रीजन या कॉजेज कहाँ से हो रहा है, यहाँ से कॉजेज ड्राइव हो रहा है, यहाँ पे केवल इसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है, ये जो इसका मूवमेंट है ये। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए एक चीज, ये जो रीजन है मेडागास्कर या मालदीव या रीयूनियन वाला, यहाँ पे कौन सा प्रेशर बन रहा है, हाई प्रेशर। ये फिनोमिना कब स्टार्ट होता है, जब समर का टाइम हो, गर्मी मौसम, जब इंडिया में गर्मी हो। जब इंडिया में इस रीजन में गर्मी का मौसम होगा तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर अधिक होगा। तो जितना यहाँ का जो एयर होगा ये अपलिफ्ट होकर ऊपर करंट के फॉर्म में ऊपर उठ जाएगा, जिससे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर बनेगा। जिससे यहाँ पे कौन सा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर इस रीजन में, पूरा रीजन में लो प्रेशर बन जाएगा। अब देखिए विंड का डायरेक्शन क्या है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब देखिए ये इंडिया है अपना, ये वाला रीजन। अब यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर। विंड बहुत तेजी से क्या होगा, चलने लगेगा। जब चलने लगेगा तो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कब होगा, गर्मी में, जब मानसून का टाइम इंडिया में रहता है उस टाइम। तो यहाँ पे इस टाइम क्या होगा, रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो रेनफॉल स्टार्ट हो गया। इस रीजन में भी देखिए, ऑस्ट्रेलिया का रीजन में डायरेक्ट यहाँ पे इंपैक्ट है, तो यहाँ भी हेवी रेनफॉल। अब पेरू वाला रीजन में बेसिकली यहाँ पे कौन सा करंट है, कोल्ड करंट है। देखिए यहाँ पे कोल्ड वाटर है, जब कोल्ड वाटर है तो वेपर में कन्वर्ट होगा नहीं,
वेपर बनेगा नहीं, क्योंकि जितना सरफेस वाटर है इसको ईस्टर्ली विंड ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट वाले पोर्शन में भेज दे रहा है। तो ये जो पेरू वाला जो रीजन है, यहाँ पे डेजर्ट देखने को मिलेगा, आटाकामा डेजर्ट जो हम कल पढ़े थे। यहाँ पे ड्रॉट ड्रॉट कंडीशन यानी कि सूखा देखने को मिलेगा। और इस रीजन में इंडिया में वर्षा देखने को मिलेगा, वर्षा, और ऑस्ट्रेलिया में वर्षा देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे जो ठंडा पानी है पेरू वाला रीजन में, इस रीजन में ठंडा पानी है। जब ठंडा पानी है तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, किस चीज का इंडस्ट्रीज? फिशिंग इंडस्ट्रीज, फिशिंग इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे बहुत अधिक जो इंडस्ट्री सब है वो फिश का इंडस्ट्रीज है, क्योंकि ठंडा पानी में फिश जो है वो ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्रीज है। तो ये याद रखेगा कि इकोनॉमिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये रीजन पेरू वाला। अटाकामा का डेजर्ट है, इसके नीचे जो पेरू के जो वेस्ट में है ये वाला ओशियन, पैसिफिक ओशियन में, साउथ अमेरिका के वेस्ट में। अब आइए नॉर्मल कंडीशन के बाद ला नीना पे, ला नीना, इसको समझिए। यहाँ पे कौन सा पानी था? वार्म वाटर या वार्म ओशन बोलिए। यहाँ पे कौन सा था? कोल्ड। अब देखिए जब कभी किसी टाइम में अगर विंड का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो जाए, यहाँ पे क्या होगा? बहुत ज्यादा गर्म पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा, जितना नॉर्मल कंडीशन में हो रहा था उससे 10-20 गुना या उससे भी ज्यादा गर्म पानी यहाँ पे हो जा रहा है। तो इस टाइम क्या होगा? यहाँ पे तो लो प्रेशर ही बनेगा, लेकिन इतना हैवी लो प्रेशर बनेगा, इतना ज्यादा लो प्रेशर बनेगा, इतना ज्यादा लो प्रेशर बनेगा कि एयर का जो अपलिफ्ट है वो इतना फास्ट हो जाएगा, एयर का जो ये मूवमेंट है इतना फास्ट हो जाएगा, इतना फास्ट हो जाएगा कि यहाँ पे जो था रेनफॉल था ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन में, यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब बाढ़ वाला कंडीशन हो जाएगा। बाढ़ जो है, हैवी रेनफॉल, ये वाला सिचुएशन हो जाएगा। इतना ज्यादा क्लाउड का फॉर्मेशन होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है वो बहुत ज्यादा वार्म है। जो नॉर्मल कंडीशन में पड़ रहे थे उससे 10-20 गुना ज्यादा जब कंडीशन हो जाता तो वही केस आ जाता लानीना वाला। और यहाँ जो ड्रॉट पड़ रहा था, बहुत ज्यादा ड्रॉट तो हो ही रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा होगा, एक्सट्रीम में हो जाएगा, एक्सट्रीम कंडीशन में। अब देखिए यहाँ पे जो हाई प्रेशर बन रहा था, तो यहाँ पे भी तो हाई प्रेशर बन रहा था, हम देख चुके हैं ये सब। तो यहाँ पे भी जो हाई प्रेशर बनेगा तो वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर बन जाएगा, बहुत मात्रा में हाई प्रेशर बनने लगेगा, नॉर्मल से बहुत ज्यादा। और यहाँ पे तो लो प्रेशर था ही, इंडिया में इस रीजन में क्या है? लो प्रेशर। अब यहाँ पे वाटर अपलिफ्ट होके डायरेक्ट हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है। इससे क्या हो रहा है? यहाँ पे हेवी रेनफॉल देखने को मिल रहा है। यही जब इंडिया में हेवी रेनफॉल देखने को मिल जाता है तो इसी टाइम कौन सा सिचुएशन, मानसूनी वाला जो साइंटिस्ट सब है वो बताता है कि ला नीना का इम्पैक्ट इंडिया में पड़ने वाला है। यहाँ पे इस रीजन में बहुत ज्यादा बाढ़ वाला कंडीशन देखने को मिलेगा। ये लगभग हमेशा तो नहीं, 5-7 साल में लगभग आते रहता है। तो ये देखिए ये सिचुएशन जो है ये कैसे क्रिएट हो रहा है, इतना हैवी क्यों बन रहा है, ये अभी साइंटिस्ट पता ही लगा रहा है, उसका पूरा अभी क्लियर नहीं हुआ है। बहुत दिन से साइंटिस्ट इसमें लगा हुआ है। हो सकता है कि अर्थ के इंटीरियर में भी कुछ हो रहा होगा। तो ये जो रीजन है ये फिक्स है, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, किसी और रीजन में नहीं जाना है, ये फिक्स रीजन है। इसको आप सीधा याद रखना है रीजन और सब कुछ कंसेप्ट। ये अब यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ने लगा। ये वॉकर सेल है, वॉकर सर्कुलेशन, ये वॉकर साइंटिस्ट द्वारा दिया गया है, ये पैसिफिक ओशियन में है। अब देखिए ला नीना समझने के बाद अल नीनो पे आइए। अल नीनो पे, अल नीनो में इसका अपोजिट होगा, ला नीना का अपोजिट, ला नीना का अपोजिट, इसका अपोजिट जाइएगा तो यहाँ पे गर्म पानी मिलेगा, यहाँ पे ठंडा पानी मिलेगा। फिर इसका जो इम्पैक्ट है, इसका ये जो कॉजेज है, ये जो रीजन है, इसका इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे जब वार्म वाटर जाएगा तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर से आ रहा है। जब यहाँ पे लो प्रेशर से आ रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा? हाई प्रेशर। अब यहाँ पे भी क्या बन रहा है? यहाँ से तो इसका इम्पैक्ट आ नहीं रहा कुछ, उसका अपोजिट इम्पैक्ट आ रहा है पहले की अपेक्षा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी लो प्रेशर बन रहा है, और यहाँ से भी क्या हो रहा है? अपलिफ्ट होकर इसी यहीं पे सिंक हो रहा है। बेसिकली अगर यहाँ पे उस टाइम क्या है? लो प्रेशर से लो प्रेशर विंड का फ्लो ही नहीं हो रहा है।
अगर लो प्रेशर से लो प्रेशर नहीं जा पा रहा है, यहाँ से वाटर अपलिफ्ट होके इंडिया के रीजन में नहीं जा रहा है, यहाँ से वाटर अपलिफ्ट होके इंडिया के रीजन में नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा रीजन बनेगा? ड्रॉट। इंडिया में ड्रॉट कब पड़ेगा? अल नीनो वाला इम्पैक्ट में। अल नीनो में ड्रॉट, ला नीना में हैवी रेनफॉल, ये याद रखिएगा, हैवी रेनफॉल। अब देखिए ये जो पेरू वाला रीजन है ये वार्म है, तो यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल। इस टाइम यहाँ पे जो डेजर्ट है, इस डेजर्ट में रेनफॉल हो रहा है, ये इसका इम्पैक्ट क्या है? ला नीना। अब साथ में जो यहाँ इकोनॉमी दृष्टि से फिशिंग इंडस्ट्री जो था ये तबाह हो जाएगा, क्योंकि फिश जो है वो गर्म पानी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये इस रीजन में जितना फिश होगा ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट वाले रीजन में पहुंच जाएगा। ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये जो है ये इसको बोलिए कि एक्सेप्शन है। एक्सेप्शनल जो होता है, बाद जो होता है वो वाला केस है, लेकिन ये कभी कभी देखने को मिलता है, इसलिए ये हम पढ़ रहे हैं। तो समझ में आ गया। देखिए इस टाइम यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे ठंडा है, तो इस टाइम अल नीनो के टाइम में यहाँ भी ड्रॉट होगा। ये सारा कुछ आप अच्छे से नोट्स में लिख लीजिए, अल नीनो और ला नीना। अब आइए डायग्राम से देखते हैं। देखिए ये पेरू वाला रीजन है, ये नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन या इसी को अगर हैवी अधिक मात्रा में अगर यहाँ पे वार्म हो जाए तो इसी को ला नीना बोल देंगे, ला नीना। ये इस टाइम में यहाँ का जो करंट है ये ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ज्यादा एक्टिव हो जाता है। यहाँ वार्म जो ओशियन का जो वार्म ओशियन जो है ये ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो यहाँ से अपलिफ्ट होके इधर जा रहा है, ऐसे सर्कुलर पैटर्न में बन रहा है। ये स्टर्लिंग विंड का इन्फ्लुएंस है। साथ में ये जो जा रहा है ये एयर का अपवेलिंग अपलिफ्ट हो रहा है, और यहाँ पे एयर सिंक होके यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है। साथ में इसी का इम्पैक्ट यहाँ पे देखा जा रहा है, हाई प्रेशर यहाँ बनेगा। हाई प्रेशर बन रहा है इंडिया में, उस टाइम क्या है? लो प्रेशर, रेनफॉल स्टार्ट, नॉर्मल कंडीशन ला नीना वाला। अल नीनो में इसके डिफरेंस, अल नीनो में यहाँ पे वार्म हो रहा है पेरू वाला एरिया में, तो इस टाइम यहाँ पे क्या होगा? रेनफॉल होगा, यहाँ पे रेनफॉल होगा, यहाँ पे ड्रॉट होगा, ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन में ड्रॉट होगा। यहाँ पे कौन सा? लो प्रेशर बन रहा है, यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है, तो इसका यहाँ पे कौन सा बनेगा? लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ भी एयर अपलिफ्ट होकर यहाँ पे सिंक होगा। अब इंडिया में भी लो प्रेशर है, और मेडागास्कर वाला मालदीव्स वाला रीजन में भी लो प्रेशर है, तो यहाँ पे एयर अपलिफ्ट हो नहीं रहा है, तो इंडिया में कौन सा क्या हो गया? ड्रॉट बन रहा है। इंडिया में इस टाइम ड्रॉट हो रहा है, ड्रॉट याद रखिएगा। देखिए पैसिफिक वाटर सर्कुलेशन, ये साइंटिस्ट है, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, ये साउथ अमेरिका का ये पेरू वाला रीजन है। यही से क्या हो रहा? वार्म जो करंट है, यहाँ पे कौन सा करंट है? वार्म करंट है। यहाँ से एयर अपलिफ्ट हो रहा है और इस डायरेक्शन में मूवमेंट होके यहाँ पे पहुंच जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे अपलिफ्ट होके मेडागास्कर वाला रीजन में पहुंच जा रहा है, और विंड का फ्लो हो रहा है। ये जो साइंटिस्ट है वाकर है। यहाँ पे देखिए ये पेरू वाला रीजन है, यहाँ से ओशियन जा रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो इस रीजन में वार्म करंट बन रहा था, ला नीना वाला कंसेप्ट, नॉर्मल कंडीशन। इस रीजन में कौन सा पड़ रहा था? इस रीजन में कोल्ड करंट, और ऐसे मूवमेंट होकर यहाँ पे सिंक हो रहा था, फिर इस रीजन में जाके यहाँ पे मेडागास्कर वाला रीजन में से इंडिया में रेनफॉल हो रहा था। देखिए वही चीज है, ऐसे ही हो रहा है। तो आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से